नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पहली न्यू ईयर आईएएस पे। आज के इस सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कॉन्टिनेंट जो कि है एशिया। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड है ये एशिया। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस जो अर्थ पे हाईएस्ट प्लेस है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। एंड लोएस्ट प्लेस ऑन अर्थ जो कि हमारी डेड सी, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। एशिया बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग जो है एशिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एशिया को जो डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे तो वो हम लोग पहले रशिया देखेंगे। रश रशिया के बाद फिर हम लोग चाइना, ये पूरा रशिया पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग चाइना पढ़ेंगे और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग एशिया को कवर करेंगे। एशिया बहुत बड़ा है, इसीलिए ये अलग अलग पार्ट्स में करने में ज़्यादा ईजी रहेगा और ध्यान में भी रहेगा। इंडिया के लिए मैं पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा। इंडिया को हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें एशिया के साथ। इंडिया के लिए हम लोग पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इंडिया कवर करेंगे। चलिए हम लोग रशिया को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रशिया के लिए। देखिए ये जो रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, इसीलिए इसको अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस जगह से। काफ़ी पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने होते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रशिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रशिया एक यूएसएसआर करके, जो यूनियन सोवियत संघ था, उसका एक हिस्सा हुआ करता था। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग हुई। तो रशिया पढ़ने से पहले मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ आपको, जो यूएसएसआर से अलग हुई हैं, तो आप उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने एटलस में अलग से लगा लीजिएगा। जैसे सबसे पहली जो कंट्री थी वो हमारी थी रशिया। रशिया के बाद फिर हमारे पास जो आया था वो यूक्रेन। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इस जगह पे बेलारूस मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आपका आएगा कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, फिर है अज़रबैजान। फिर उसके बाद आपके पास आएगा जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है। फिर किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड फिर बाल्टिक कंट्री जो एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड लिथुआनिया। ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूएसएसआर से अलग होके या डिसइंटीग्रेट होके जो कंट्रीज़ बनी थी वो ये कंट्रीज़ थी। तो उसमें हम लोग रशिया पढ़ेंगे। देखिए, रशिया की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो मार्क कर लेते हैं। मॉस्को, ये जो मॉस्को है आपका, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ डार्क रेड कलर में। ओके, ये हमारा मॉस्को है। मॉस्को एक इम्पॉर्टेंट सिटी है रशिया में और यहाँ की कैपिटल भी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें जो ध्यान में रखना है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। इधर सेंट पीटर्सबर्ग मिलेगा आपको। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद आपको ध्यान में रखने वाली जो कंट्री है वो है यूफा। यूफा के साथ आपको जो ध्यान में रखना है वो येकटेरिनबर्ग। और रशिया का एक पार्ट है, आप इधर अगर आप देख रहे होंगे ये हल्का सा ग्रीन वाला पार्ट, तो ये रशिया का एक पोर्शन है। रशिया के पास लगभग मैक्सिमम सी के लिए कनेक्टिविटी है रशिया के पास। तो रशिया ने यहाँ पर भी एक अपना हिस्सा ले रखा है। तो ये लुथानिया के पास है और इसके लुथानिया के वेस्ट में है और पोलैंड के ईस्ट में है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जो रशिया शेयर करता है। तो देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे नॉर्वे है, फिनलैंड, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। फिर आप देखेंगे ये रशिया का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पे पोलैंड है, तो पोलैंड भी ये बॉर्डर शेयर कर रहा है रशिया के साथ। फिर उसके बाद आपको नीचे बेलारूस मिलेगा, फिर यूक्रेन मिलेगा। यूक्रेन के बाद अब इधर नीचे आएंगे तो आपको जॉर्जिया, फिर अज़रबैजान, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, फिर आपको मंगोलिया मिलेगा, चाइना मिलेगा एंड नॉर्थ कोरिया मिलेगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे टोटल 14 कंट्रीज़ हैं जो रशिया अपने से शेयर करता है। आप ये कंट्रीज़ मैप में मार्क करते जाइए कि टोटल 14 कंट्रीज़ हैं और मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं। जो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है तो मैक्सिमम कंट्रीज़ है उसमें ये रशिया है।
इसी के साथ साथ जो चाइना है, चाइना भी 14 इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम चाइना करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे ये कनेक्ट करती है। ये थे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ के बॉर्डर, सराउंडिंग वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ को अगर देखा जाए तो वेस्ट टू ईस्ट अगर चला जाए तो बेल्टिक सी है, ये रशिया को कनेक्ट करती है। बेल्टिक सी के बाद आप देखेंगे तो इधर नॉर्वेजियन सी, ये कनेक्ट नहीं कर रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको वाइट सी मिलेगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे वाइट सी है। फिर इसके बाद आपको बेरेंट सी मिलेगा, ये बेरेंट सी है। कैरा सी है, लेप्टेव सी है। ये इंपॉर्टेंट सीज हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन और आर्टिक सर्किल भी यहाँ से निकलता है। ये आर्टिक सर्किल आपको दिखेगा। आर्टिक सर्किल यहाँ से पास होने के कारण विंटर्स में जो यहाँ का जो एरिया रहता है वो बिल्कुल फ्रोज़न होता है। यहाँ पे आइस बहुत हो जाती है, ये पूरा जम जाता है यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पे रशिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि विंटर्स में इसका ऊपर का जो नॉर्थर्न पोर्शन है ये पूरी तरीके से फ्रोज़न हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये ईस्ट साइबेरियन सी है, बेरिंग सी है एंड चुकची सी है। बेरिंग सी के पास इधर बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है और बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता था? यूएसए के। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने बताया था। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर एक पार्ट है जो यूएसए की कंट्री है, आपको उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। और वो बेरिंग स्ट्रेट जो बनाती है, जो आपको जल संधि है जो अलग अलग जल को जोड़ती है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो यूएसए या नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है एशिया से। फिर इसके बाद आपको नीचे देखेंगे तो सी ऑफ ओखोत्स्क। फिर उसके बाद आपको नीचे आएगा सी ऑफ जापान। तो ये सीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैंने ये लेबल्ड मैप इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ के जो कुछ वर्ड्स हैं वो थोड़ा टफ हो जाते हैं। वर्ड टफ हो जाने के कारण यहाँ पे स्पेलिंग्स में काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती थी, इसीलिए मैंने ये लेबल्ड मैप लिया है ताकि आपको भी इजी रहे और मेरे को भी इजी थोड़ा लगे। फिर इसके बाद ये सी ऑफ जापान आपको ध्यान में रखना है, ईस्ट सी है। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ रिवर्स पे। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो है आपकी, सबसे पहले आप रिवर देखेंगे रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा, ये जो वोल्गा रिवर है ये यहाँ से ऐसे आती है, ये इस जगह से, और कैस्पियन सी में ये गिर जाती है। तो रिवर वोल्गा सिर्फ एक ऐसी रिवर है, वोल्गा जो रिवर है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। जो हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे यहाँ पे 5 रिवर्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। 5 रिवर्स में से जो सिर्फ एक ही रिवर ऐसी है जो साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, वो है रिवर वोल्गा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रिवर वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी है। फिर उसके बाद दूसरी नदी को आपको ध्यान में रखना है, तो ये है ओब, रिवर ओब, और ये गल्फ ऑफ ओब में गिरती है, ये गल्फ ऑफ ओब है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लेना रिवर, यहाँ पे लेना रिवर मिलेगी आपको, ये लेना रिवर, ये लेना रिवर। फिर इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे एक रिवर मिलती है आपको, इस रिवर का नाम है इंडी ग्रीका रिवर है। फिर इसके बाद ध्यान में रखने वाली रिवर जो दूसरी है वो है येनिसी रिवर, ये गल्फ ऑफ येनिसी में गिरती है। तो ये 5 रिवर हो गई आपकी, रिवर वोल्गा, ओब, येनिसी, फिर लेना रिवर, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिगिरका रिवर। ये जो रिवर्स हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। ये सब जो फ्लो करती हैं 4 रिवर, ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और जो ये वाला जो रिवर वोल्गा है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। आपको इतना ध्यान में रखना है। इनको याद करने के लिए सबसे अच्छी जो एक टर्मिनोलॉजी बनती है वो है वॉयली, VOYLI। वी से वोल्गा, ओ से ऑब, Y फॉर येनिसी, L फॉर लेना, I फॉर इंडिगिरका। तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी है, इससे आपको ये 5 रिवर्स के नाम याद करने में ईजी रहेगा, ये जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं।
और सिर्फ एक ऐसी रिवर है जो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और कैस्पियन सी में मिलती है। बाकी जो 4 रिवर्स हैं वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मिलके एक तरीके से आर्टिक ओशियन में गिर जाती हैं, या फिर गल्फ ऑफ येनिसी, गल्फ ऑफ ओक एंड लेप्टिव सी ये सब इनके माउथ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे माउंटेन रेंज, कौन कौन सी माउंटेन रेंज प्रेजेंट है। माउंटेन रेंज भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है, तो चलिए माउंटेन रेंज को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ की जो वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो है यूराल माउंटेन्स। ये आपको यूराल माउंटेन्स दिख रहा है। यूराल माउंटेन यूरोप को रशिया से अलग करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूराल माउंटेन्स के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर, इस जगह पे आपको मिलेगा वो है वेस्ट साइबेरियन प्लेन। ये साइबेरियन प्लेन है, साइबेरियन प्लेन के पास जो मिलेगा वो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, ये सेंट्रल साइबेरियन प्लेन है एंड इधर साइबेरियन प्लेट्यू मिलेगा। ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आपको कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, तो जैसे ये वर्खोनिस्की माउंटेन रेंज यहाँ पे आपको मिलेगी। मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे वर्खोनिस्की माउंटेन रेंज मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी चेरिस्की माउंटेन रेंज, इधर आप देखेंगे, मैं लिखता जाता हूँ। चेरिस्की माउंटेन रेंज, स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप वर्ड्स अपनी एटलस में मार्क करते जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन आप देखते जाइएगा। फिर इसके बाद आपको ऊपर, इसके ऊपर जो मिलेगी माउंटेन रेंज वो मिलेगी आपको कोहिमा माउंटेन रेंज, इस जगह पे। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी जिसको बोलते हैं हम लोग चिकोट्स्की माउंटेन रेंज, इस जगह पे। चिकोट्स्की माउंटेन रेंज। फिर इसके बाद आपको जो माउंटेन रेंज देखनी है वो उसके सॉरी, इस कमचटका प्लेट्यू, ये प्लेट्यू है, यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज आपको मिलती है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आपको मिलेगी, सॉरी, कमचटका माउंटेन रेंज पे मैं आपको रेंज बता रहा था, वो है कोरियाक रेंज। यहाँ पर इस रेंज को बोलते हैं हम लोग कोरियाक रेंज, KORYK, कोरियाक माउंटेन रेंज मिलेगी। तो ये माउंटेन रेंजेस थी इंपॉर्टेंट जो रशिया में आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लेक्स पे। तो लेक्स ज़्यादा नहीं है, आपको लेक्स जो थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं वो एक यहाँ पे मिलेगा, लेक लडोगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लेक बाइकल, रशिया की सबसे बड़ी लेक, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। फिर इसके बाद आपको जो दूसरी लेक ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर है आपको, लेक ताइमीर। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी लेक ध्यान में रखनी है वो है यहाँ पे लेक जिया, ये है जिया, ZEYA। फिर इसके बाद आपको जो हम लोग देखते हैं पेनिनसुला, यहाँ पे जो पेनिनसुला है इंपॉर्टेंट, पेनिनसुला भी ज़्यादा नहीं है, आपको जो ध्यान में रखने वाले पेनिनसुला, एक ये पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है यमाल पेनिनसुला। सॉरी, इसको रेड कलर कर देता हूँ। यमाल पेनिनसुला। फिर इसके बाद आपको दूसरा पेनिनसुला देखना है, वो इस जगह पे है, सॉरी, जो पेनिनसुला आपको दूसरा देखना है फिर वो इधर मिलेगा आपको। इस पेनिनसुला को हम लोग बोलते हैं तैमीर पेनिनसुला, सॉरी टाइपिंग, तैमीर पेनिनसुला मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आपको जो ध्यान में देना है फिर इधर चुकची पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला है चुकची सी, ये चुकची लिखा है, इसी के पास ही पेनिनसुला लगा दीजिएगा, तो ये चुकची पेनिनसुला हो जाएगा। यहाँ पर जो पेनिनसुला मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को कमचटका पेनिनसुला, जो कि लिखा हुआ है। तो ये पेनिनसुलास थे जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के लिए आपको कुछ
जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं मिनरल्स में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिनरल्स भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्थ लिक दिख रहा है। नॉर्थ लिक फेमस है निकल के लिए। ये नॉर्थ लिक निकल के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर सिटी है एक निकल। फिर इसके बाद आपको ध्यान में देना है, इधर एक सिटी मिलेगी आपको यूराल माउंटेन के ईस्ट में एक सिटी मिलती है निजरेन वॉट्स सॉरी ये नहीं, ताहिल करके एक सिटी है, आपको इस जगह पे मिलेगी। ये जो जगह है ये फेमस है, आपको इसका नाम है, प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ है, NIZHNIYTAGIL। ये जो जगह है यहाँ पे आयरन मिलता है आपको, आयरन के लिए यहाँ पे लोहे का भंडार है, आयरन के लिए फेमस है। फिर इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे यूक्रेन में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम बहुत ही फेमस जगह है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जगह है किरवीरी। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ इसको थोड़ा बाहर करके, इधर देखिए, KRIVYRIH। किरवीरी जो जगह है ये आयरन के लिए बहुत फेमस है और ये एग्ज़ाम में भी आया जाता है। यूक्रेन में आयरन के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको जो दूसरे जो लोकेशन है वो यहाँ पे आपको एक सिटीज़ मिलेंगी जो कि ईस्ट में रहेंगी, आपके यूराल माउंटेन के ईस्ट में जो 2 सिटीज़ पड़ती हैं, इस जगह पे आपको मिलेंगी वो। ये जो रिवर है इधर ही आपको कहीं वो 2 सिटीज़ मिलेंगी। उस सिटीज़ का नाम है तुला, TULA, एंड कुर्स्क, KURSK, कुर्स्क। ये जो सिटीज़ हैं ये फेमस हैं आयरन के लिए। तो ये कुछ सिटीज़ थी मिनरल्स के लिए। और बाकी आप देखें तो रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, एक मिनट, कजाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट एंड रशिया का सदर्न पार्ट, ऐसी मंगोलिया का सदर्न पार्ट। ये जो नीचे वाली बेल्ट है ये यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे यूरेनियम बहुत पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग चाइना को कवर करेंगे और जापान को कवर करेंगे। चाइना में कुछ अभी करंट्स में काफ़ी जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंडिया को लेकर, वो भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे वहाँ से। उसी तरीके से जापान को कितने आइलैंड्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में रशिया को यहीं तक पढ़ना था, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको ये देखना है कि लुधियाना के पास जो रशियन का जो एरिया है वो एरिया का नाम आपको पता करना है। मेरे को वीडियो में बताइएगा उस एरिया को बोलते क्या है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि यहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज है टोटल 14, वो नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ USSR जो था हमारा, USSR कितनी कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ था और क्या क्या नाम थे जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। नहीं देखा हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।